तुमको क्या लगता है वो तैयार होगी यूपी जाने के लिए? मेरे ख्याल से वो जाएगी। लेकिन क्या हम ये सही कर रहे हैं? यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो। फिल्मों में कुछ बनने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। आखिर कब तक स्ट्रगल करेंगे यार। लगता है हीरोइन आ गई। अनुज है? हाँ आओ ना अंदर, हम दोनों तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वाओ, हमारा वेट? हाय अनुज। कैसी हो? बस एक्साइटेड हूँ ये सोचकर कि आप जैसा कोऑर्डिनेटर मुझे फिल्मों में हीरोइन का रोल दिला रहा है। और आज तुम दोनों मेरा वेट कर रहे थे, कल पूरा बॉलीवुड मेरा वेट करेगा। नैना, पानी मिलेगा क्या? और सुनो, मिनरल वाटर प्लीज। हाँ, और हाँ, एसी ऑन कर दो प्लीज। सॉरी सारिका, एसी तो नहीं है। ओके, नो इश्यूज, मैं मैनेज कर लूंगी। पता है मेरे घर झांसी में ना 8 कमरे हैं और 8 कमरे में एसी है। वहाँ पे ना हम लोग खानदानी रईस लोग माने जाते हैं और इसीलिए ना मुझे आदत है। वो तो ठीक है, चलो अब प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। हाँ वो तो ठीक है, बट इस बात का ध्यान जरूर रखना कि शूटिंग पर ना मुझे एक पर्सनल वैनिटी वैनी चाहिए। वो सब छोड़ो, पहले सुन तो लो। ओके, बोलो। हमें शूटिंग के लिए यूपी जाना पड़ेगा। भोजपुरी फिल्म है ना। यूपी? तुम पागल हो गए हो अनुज, मैं भोजपुरी फिल्म करूंगी? अरे मैं हिंदी बॉलीवुड के लिए आई हूँ भाई। जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो एटीट्यूड में चेंज लाओ। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि सपने ही आपको जीने का मकसद देते हैं। लेकिन कई बार यही सपने आपको एक बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं, एक ऐसी मुसीबत में कि उसमें आपकी जान तक चली जाती है। नमस्कार, मैं इमरान खान और जुर्म के आज के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी को हमने नाम दिया है सपने। सारिका के बड़े सपने थे। वो 2 साल पहले हीरोइन बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी। उसी मुंबई और उसी बॉलीवुड में वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, जहां पर हजारों लोग हीरो, हीरोइन, मॉडल और टीवी स्टार बनने का ख्वाब लेकर आते हैं। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन सपने सभी के पूरे हो ये जरूरी तो नहीं है। सारिका भी इन्हीं में से एक थी जिसका सपना था एक स्टार बनना, लेकिन उसकी एक गलती ना सिर्फ उसके सपने को तोड़ देने वाली थी, बल्कि एक नए जुर्म को जन्म देने वाली थी। आखिर कौन सी थी वो गलती? क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? जोक मारा मैंने। अबे हंसू नहीं तो क्या करूँ? वो 20-22 साल की डांस टीचर और तू 1-2 फीट का बचकाना। हाँ तो क्या तो अभी बच्चा है तू, तेरे प्रपोज को ठुकरा देगी। नहीं ठुकराएगी। मुझे देखती है तो मुस्कुराती है और बाकियों से अलग ट्रीट करती है और डांस भी अच्छे से सिखाती है। अच्छा, इसका मतलब वो तुझे लाइन देती है? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। और अगर नहीं भी देती तो क्या, मैं उसे चाहता हूँ और मैं उसे प्रपोज करके ही रहूँगा।
मेरी बात मान, वो ना बोल देगी, हो सकता है कान के नीचे भी एक लगाए और फिर बाद में बोलेगी तुम अभी बच्चे हो। तू बेट लगा, काहे की बेट? मैं तुझे उसे मेरी गर्लफ्रेंड बना के दिखाऊंगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम हार जाओगे, अभी बच्चे हो। तू बेट लगा ना। अच्छा चल मान लिया तेरे से वो पट गए, पर तुम दोनों साथ में दिखोगे कैसे? उसे तुझे किधर पे भी ले जाना रहेगा तो क्या गोद में ले जाएगी? देख बबलू, मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, तू बस देख अभी। बचकाना आशिकी पे उतारू है, कमाल है। अगर ऐसा ही रहा तो कयामत पक्की है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो बैठो। सर वो आपने ऑडिशन ऑडिशन की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी मूवी के लिए पूरा परफेक्ट होता। ये दीपक जी हैं, ये डायरेक्टर है। हेलो। इनको भी ब्रेक हमने ही दिया है। एक काम कर, मैडम का जो एग्रीमेंट है वो रेडी करवाओ। ओके सर। ठीक है ना? ओके। ठीक है, अब जाओ। मैडम, आपको सर पूरी स्क्रिप्ट अच्छे से समझा देंगे, अच्छे से समझ लो, ठीक है? जाओ। हाँ जी मैडम, डोंट वरी, अपना ही बच्चा है डायरेक्टर। ऐसे कितने डायरेक्टर आगे पीछे घूमते हैं, किसको क्या रोल देना मेरा पसंद है, मैं डिसाइड करता हूँ, बिकॉज आई एम द प्रोड्यूसर। ओके सर, अब हम चलते हैं। कहाँ? बैठो। अभी तुम्हें कहाँ शूटिंग है, कहाँ करना है, किधर जाना है, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, क्या शूट करने वाले, ये सब तो जानना पड़ेगा ना। बैठो 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 बैठो। ओके सर, सुनाइए, हम सुनते हैं। कहानी ये है, ये थ्रिलर ड्रामा है जिसको पूरा बोल्ड अंदाज से हम शूट करेंगे। फिल्म का पहला सीन, सारिका बाथरूम में नहा रही है और बाथरूम चारों तरफ से शीशों से घेरा हुआ है। तुम्हारी परछाई दिख रही है, फुल्ली न्यूड। कैमरा बाथरूम की तरफ आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे धीरे। कट्टू, हम अंदर आते हैं। तुम्हारे न्यूड बैक, तुम्हारा पैर और तुम्हारी पीठ, तुम्हारी आंखें। अब तुम पूरा जिस्म में साबुन लगा। अचानक तुम्हें लगता है एक आदमी तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। और तुम्हारा पीठ में धीरे से कमर पे हाथ लेके जा रहा है। अब वो हाथ सारिका यानी हीरोइन का हाथ पीछे से साबुन लगा रहा है। अब हम आपको लगाएं साबुन, चले बाथरूम में। अरे मेरी जान, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? कहानी सुना रहा था तुम्हें, कहानी के बारे में बता रहा था। तुम प्रोड्यूसर नहीं हो, तुम ठरकी हो, ठरकी। अरे तुम जैसे प्रोड्यूसर्स की वजह से ही ना अच्छे प्रोड्यूसर्स बदनाम हैं। ठरकी कहीं के। ठरकी? मैं ठरकी? हाँ, तुम्हें हीरोइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया था ना, मैं ठरकी? हमारा नाम सारिका गोयल है, हम कोई अबला नहीं है। अरे तुम जैसों का तबला ना हमें अच्छे से बजाने आता है, ठरकी कहीं के। ये ठीक नहीं किया सारिका, इतना घमंड अपनी ब्यूटी पर, इतना इतराना अच्छी बात नहीं। इस थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा।
आर्यन अंदर आओ। बैड मैनर्स, ऐसे ना किसी को छुप छुप कर देखना अच्छी बात नहीं है। सॉरी। लेकिन आज तो डांस क्लास नहीं थी, फिर क्यों आए? वो एक्चुअली। बोलोगे? जल्दी बोलो। एक्चुअली मुझे एक फिल्म मीटिंग में जाना है ना, तो जो भी बोलना है जल्दी बोलो। आप मेरे से बड़ी हो, लेकिन मुझे पता है आपके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। आप बड़ी हो इसलिए आप बोल नहीं सकती, इसलिए मैं ही बोल देता हूँ। आई लव यू। इधर आओ जरा। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ से सीखा ये सब? मैं तो तुम्हें एक बच्चा समझती थी और तुम तो उस फिल्म प्रोड्यूसर से भी गए गुजरे निकले। सब 2.5 फीट के हो और रोमांस सूझ रहा है। सच बताओ आर्यन, कोई ऐसी वीडियो तो नहीं देख रहे ना? हम आज ही तुम्हारे मम्मी पापा से बात करेंगे, पता तो चलेगी तुम्हारी कैसी परवरिश हो रही है। वो लोग तुम पर ध्यान भी देते हैं या नहीं? आप ऐसा नहीं करोगी। हम ऐसा ही करेंगे। और अभी तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हमारा मूड बहुत खराब हो जाए, तुम्हें एक और थप्पड़ पड़ जाए। मैं तुम्हें एक अच्छा लड़का समझती थी, एक डिसेंट स्टूडेंट, और तुम जाओ यहाँ से। आजकल के बच्चे भी ना। सारिका गोयल, मैं उसकी माँ सुषमा गोयल, और ये मेरा बेटा ऋतिक गोयल। बिन बाप के बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाली हूँ साहब। सारिका 12th पास होने के बाद मुंबई आ गई थी। वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर 1 हफ्ते से सर उसका कहीं अता पता नहीं है। मुझे तो उसकी बड़ी चिंता हो रही है। वो माँ को दिन में 2-3 बार फ़ोन करती थी, और मुझे भी 1-2 बार फ़ोन करती थी, और लेकिन 1 हफ्ते से पता नहीं लापता है। अच्छा, झांसी में कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई आपने? जी, परसों ही। वहाँ के पुलिस का कहना है कि अगर आप मुंबई चले जाओ और वहाँ पे कंप्लेंट कर दो तो बेहतर होगा। साहब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज़ कैसे भी करके उसका पता लगाओ। अच्छा, इससे पहले कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ। मेरा मतलब हमेशा टच में रहती थी, लेकिन बहुत डिसेंट लड़की थी सर। आप कह रही थी कि वो एक एक्टर थे। उसने पहले कुछ बोला था आपको कि वो किसी सीरियल में काम करे या किसी फिल्म में काम करे या कोई फिल्म प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही है? जी सर, 1 साल पहले उसे कुछ एक फिल्म भी मिली थी। उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था। कभी कभार वो कुछ फ़ोटोज़ भी भेजा करती थी। वो क्या कहते हैं, फिल्म मुहूर्त पे थी, लेकिन सर फिल्म कभी बनी नहीं। 1 साल में माँ ने 4-5 बार पैसे भेजे हैं। आप जानते हो सर कि मुंबई में ऐसे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है सर। अच्छा, मुंबई में कहाँ पे रहते थे वो? सर एड्रेस कभी बताया नहीं, लेकिन मीरा रोड का जिक्र करती थी सर। एक जवान लड़की को आप लोग झांसी से मुंबई अकेले आने के लिए परमिशन देते हो, और आप लोगों को पता ही नहीं है वो कहाँ पे रहती है। गलती हो गई साहब। देखिए, आप रोइए मत। आप उसकी तस्वीर दे दीजिए। एक काम करो, इनको बाहर लेके जाके सारिका की पूरा डिटेल्स ले लो, और मोबाइल नंबर कॉल डिटेल्स निकालो और कॉल रिकॉर्ड भी निकालो। और हाँ, आप लोग ठहरे कहाँ पे हो, वो एड्रेस भी दे देंगे। सारे कॉल रिकॉर्ड्स आ गई है सर, लेकिन उसमें कुछ खास मिला नहीं। सारे नंबर प्रोफेशनली लग रहे थे। कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं मिला जिससे हमें पता चले कि सारिका के कोई क्लोज था या नहीं। हाँ सर, उसमें 2 नंबर मिले हैं जिससे सारिका अक्सर बातें किया करती थी। एक उसकी माँ और दूसरा उसका भाई, और ये दोनों नंबर झांसी के हैं। उसके मोबाइल की कोई आखिरी लोकेशन? सर 1 हफ्ते से उसका मोबाइल बंद है। लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाएगी। वैसे भी वो फिल्मी लड़की है, कोई रंजिश का एंगल भी हो सकता है, या तो फिर कोई प्यार का लफड़ा। सर मुझे लगता है इसमें प्रोड्यूसर शरद रावड़े का हाथ हो सकता है। थप्पड़ के अपमान के सामने उसने सारिका को गायब किया होगा, और ऐसे लोगों का ईगो बहुत जल्दी हट होता है। अगर हम शरद रावड़े को पकड़े तो वो सारी उल्टी कर देगा और हमारा काम भी इजी हो जाएगा। देखो, शक तो मुझे भी है उस पर,
लेकिन बिना सबूत के हम इंट्रोगेट नहीं कर सकते। एक काम करो, एक पुलिस वाला उसके पीछे छोड़ दो, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, पूरे जानकारी निकालो। यस सर। इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिससे कि सारिका की डेली रूटीन के बारे में जानकारी मिल सकती है। हाँ, उसका कोई दोस्त भी होगा। हाँ सर, उसकी एक दोस्त है तो फॉलोअप करो ना। हमारे लिए एक छोटी सी लीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमाल करती हो तुम। यस सर। कहाँ गई होगी सारिका? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम नेहा है? हाँ, सारिका को जानते हो? वो मेरा दोस्त है। 2 हफ्ते से मैं भी मिली नहीं सारिका से। वैसे हम ज़्यादा मिलते भी नहीं थे। मैं छोटी मोटी टीवी सीरियल में रोल करती हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ ऑडिशन में जाती हूँ। लेकिन सारिका ऐसे नहीं थी, वो फिल्मों में सिर्फ लीड रोल करना चाहती थी, इसलिए वो ज़्यादा ऑडिशन में जाती भी नहीं थी। अच्छा, उसका कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हें तो बताया ही होगा। हंस क्यों रही हो? खूबसूरत है तो बॉयफ्रेंड हो भी सकता है। एक्चुअली हंस इसलिए आ रही है क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वो कोई लड़का को घास ही नहीं डालती थी, लेकिन एक लड़का था। लड़का ने बच्चा कहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। बच्चा? साफ साफ बोलो नेहा। हाँ, सारिका ने एक डांस क्लास खोल रखा था। डांस क्लास? सारिका ने ही कहा था कि उसने एक डांस क्लास खोल रखा था। उसमें 1-2 लड़का को वो डांस सिखा रही थी। उसका ही 15 साल का कोई एक स्टूडेंट था जो उसको 1-2 बार प्रपोज किया था, लेकिन सारिका ने उसको डांट दिया था। क्या सोच रही हो मैडम? वो बच्चा था। मैडम, आजकल छोटे लोग ही बड़े बड़े कांड करते हैं। एनीवेज, दोबारा जरूरत पड़ी तो आपको बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया गया साहब? कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? क्या किया आर्यन तूने? झगड़ा किया? चुप क्यों है? बोलना। देखिए, अब शांत हो जाइए। हम जो भी पूछेंगे आपके सामने ही पूछेंगे। इसे अकेले में भी पूछ सकते थे, लेकिन जो बात हमें पता चली है वो आपको भी पता चलनी चाहिए। क्या पता चला है? घुमा फिरा के बात मत बोलिए। आर्यन, सारिका कहाँ? घर पे होगी अपने। मुझे क्या पता? मुझे क्यों पूछ रहे हो? ये वही सारिका है ना, तेरी डांस टीचर? हाँ, वो 10 दिन से लापता है और गायब भी है। क्या? कहाँ गई वो? ये तो तुम बताओगे ना। मैं कैसे बताऊँ? इतनी छोटी सी उम्र में सारिका को आई लव यू बोलते हो, लेकिन उसकी तुम्हें कोई खबर ही नहीं। तुम तो उसे गर्लफ्रेंड मानते हो ना? ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसे छोटे बच्चे से कोई इस तरह से बात करता है? ये सिर्फ अभी 15 साल का है। आपकी इसी 15 साल के आशिक ने 22 साल की डांस टीचर को प्रपोज किया था और सारिका ने ना कह दिया था। आर्यन, क्या ये सच है? सच है आर्यन? हाँ, मैं सारिका टीचर को लाइक करता हूँ और वो भी करती है, और वो कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि मैं छोटा हूँ और मैंने उन्हें 2 हफ्तों से नहीं देखा है। प्लीज़ आप उन्हें ढूंढ के लाइए। तुझे शर्म नहीं है बोलते हुए? मुझे लगता है अर्चना, ये आर्यन सारिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कितनी अजीब बात है ना सर, इतनी कम उम्र में प्यार कैसे हो सकता है? कुछ नहीं कह सकते इस फीलिंग के बारे में, इसके लिए कोई उम्र भी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचे तो आर्यन के लिए सारिका को गायब या किडनैप करना पॉसिबल ही नहीं है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना सर। हमने जहाँ से शुरू किया था घूम फिर कर हम वहीं आ चुके हैं। कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कुछ तो छूट रहा है। एक लड़की फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना लेकर झांसी से मुंबई आती है। सर मुझे डाउट है कहीं वो किसी के झांसे में आ गई हो सकता है, लेकिन झांसी की लड़की किसके झांसे में आई होगी?
हाँ प्रोड्यूसर साहब, कितनी लड़कियों का शोषण किया है अब तक और कितने लड़कियों को गायब किया है। शरद रावड़े नाम है मेरा, प्रोड्यूसर हूँ, फिल्में बनाता हूँ। रिकॉर्ड है आज तक एक भी एनसी किसी भी पुलिस स्टेशन पे नहीं है मेरा। कैसे आएगी कंप्लेन? पैसे देकर सबका मुंह जो बंद कर देते होंगे। ये गलतफहमी आप लोग की। हम फीमेल आर्टिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत इज्जत करते हो या इज्जत उतारते हो? कोई सबूत है आप लोग के पास या अंधेरे में तीर छोड़ रहे हो? कभी कभी अंधेरे में चलाया हुआ तीर सही निशाने पर लगता है और कभी कभी एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाता है। लगता है भूल गए ये बता आप लोग। ठीक है, अब जब सबूत हाथ लगेंगे ना तब घर जाके घसीट के लेके आएंगे। जब सबूत मिलेगा तब मिलेंगे। गुड बाय। नजर रहेगी आपके ऊपर। बेस्ट ऑफ लक। मुंबई पुलिस को सारिका के गायब होने की खबर अब भी नहीं मिली थी और हर एक एंगल टटोला जा रहा था। उन्हें एक 13 साल के टीनेजर की फीलिंग पे भी शक हुआ, लेकिन नतीजा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मुंबई में झांसी से आई सारिका गोयल, जो हीरोइन बनने का सपना लेकर आई थी, आज वो खुद एक सपना बनकर रह गई। हर मुमकिन जानकारी को टटोला जा रहा था, लेकिन सवाल घूम फिर कर यहीं आकर रुक जाता कि सारिका गोयल आखिर है कहाँ? उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? मुंबई पुलिस सारिका गोयल को तलाश करने में जुटी थी कि तभी यूपी पुलिस की तरफ से मुंबई पुलिस को एक जानकारी मिली। एक ऐसी जानकारी मिली कि अब ये मिसिंग केस एक मर्डर केस में तब्दील हो गया। सर, मैं इंस्पेक्टर अजय, झांसी पुलिस से। आपने जो हुलिया सर्कुलेट किया था, बॉडी उसी तरह से मैच खाती है। सहारनपुर के जंगल में ही लाश मिली थी। चेहरा बिगाड़ दिया गया था ताकि लाश को कोई पहचान न सके। वही हमें फोन भी मिला जिसे कुचल दिया गया था। डाटा रिकवर एक्सपर्ट के पास भेजा था। उस सिम का नंबर आपके मिसिंग सारिका के मोबाइल नंबर से मैच होता है। यानी वो लाश सारिका की ही है? सर, लगता तो ऐसे ही है। अजय, सारिका की माँ और भाई मुंबई में ही है। सारिका झांसी की थी। झांसी से उसकी माँ मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने मुंबई आई थी। तुम एक काम करो, उसकी बॉडी और बाकी की चीज़ें मुंबई पुलिस को हैंडओवर करो। ठीक है सर, हम सारी कागजी कार्रवाई करके बॉडी को भिजवा देते हैं। ओके, ठीक है। ये सामान सारिका की है या नहीं आप देख के बता दीजिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये मोबाइल सारिका का ही है। हाँ सर, हाँ आप सही कर रहे थे, यही फ़ोन है मेरी दीदी का। हाँ साहब, ये कपड़े मेरी सारिका के ही है। सुषमा जी देखिए, बॉडी हमने देख ली है, चेहरे की पहचान बिल्कुल नहीं हो रही। चेहरे की पहचान की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपका डीएनए टेस्ट करवाना होगा। उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। उसके बाद उसकी बॉडी को आपको अंतिम संस्कार करने के लिए दे दी जाएगी। क्यों सर, क्यों मेरे बहन को किसी ने मार दिया? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने किसी का? हे भगवान। आप खुद को संभालिए और हम पर भरोसा रखिए। कातिल चाहे जो भी हो, हमारी रडार से बच नहीं पाएगा। सर, एक लीड मिली है। सारिका को मुंबई के कॉल से जो आखिरी नंबर आया था वो किसी अनुज वर्मा का था। अनुज वर्मा यानी फिल्म कोऑर्डिनेटर। इसका मतलब सारिका का जो टूटा हुआ फ़ोन मिला था उसमें यूपी का दूसरा सिम हो। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है सर, क्योंकि सारिका का मोबाइल पर जो आखिरी नंबर आया था वो फिल्म कोऑर्डिनेटर अनुज वर्मा का था। तो एक काम करो, अनुज वर्मा को उठाओ। यस सर। अनुज वर्मा फर्स्ट एड कोऑर्डिनेटर है मैडम, एक नंबर का फेंकू है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है नैना, छोटे मोटे भोजपुरी एल्बम करते रहते थे, नए लोगों को फंसाकर
अपना घर चलाते हैं, लेकिन सपने बहुत बड़े। ये जो अनुद है ना, एक नंबर का चालू आदमी है। वो सोचता है कि एक बड़ी मछली उसके जाल में फंसे। उसको एक भोजपुरी फिल्म बनाना था, प्रोड्यूसर बनना चाहता था वो। अच्छा, कोई एड्रेस है तुम्हारे पास? एड्रेस तो हमारे पास था नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के एड्रेस हम निकाल के रखते हैं ताकि जब कोई कांड हो जाए तो लोगों को सावधान करें, उनको बचा सके। इसलिए बहुत स्मार्ट है हम। वेरी गुड, मुझे जल्दी से एड्रेस निकाल के दो। अनुज, तुमने क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? बोलो, बताते क्यों नहीं? चुप रहो यार, कुछ सोचने दो। जो हुआ सो हुआ, अब इससे बाहर निकलने का तरीका सोचने दो। तुम्हारे चक्कर में मुंबई लौट आए, पता है कितना डेंजर है? एक काम करते हैं, दिल्ली चलते हैं। दिल्ली नहीं, अमेरिका चलते हैं। दोनों के पास पासपोर्ट भी है। चलो चले। ताना मारना बंद करो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं कि झट से दिमाग में सीन आ जाए। पैसे नहीं है हमारे पास, और हमारा बैंक अकाउंट भी यहीं पर है, इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। और उसमें भी इतना पैसे नहीं है कि पूरा भारत भागते फिरे। नैना, इस मुसीबत से तुम मुझे और खुद को बचा सकती हो। मैं कैसे? मैं क्या कर सकती हूँ? दिमाग लगाओ। किसी से 20-50 हज़ार का झोल हो जाए तो 2-3 महीने तो यूं ही निकल जाएंगे, फिर ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। पागल हो गए हो क्या? यस, सारिका की कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, मुझे इमीडिएट कॉल करो। सलाम मैडम। अच्छा बता बंटी, फोन पर क्या बता रहा था? आपका शिकार मुंबई में है मैडम। मुंबई फिल्मी नगरी है। अनुज और नैना, एक को प्रोड्यूसर बनना है, दूसरे को डायरेक्टर। बंटी, तुम लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मैडम, हम लोग खबरी लोग किधर से खबर लाते हैं? आप इसको काय को जानने हैं क्या आपको? आप आम खाओ, गुठली मत गिनो आप। राइट। मैडम, आपको एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, आप पूरे टीम के साथ जाएं, छापा मारे, दोनों घर में दुबक के बैठे हुए। ठीक है, मुझे जल्दी से एड्रेस मैसेज करो। अनुज, चलो यहाँ से निकलकर कहीं और चलते हैं। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ये जगह इतनी सेफ है ना कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता ना, वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। चल, अब तुम दोनों का पिक्चर हम बनाएंगे। लेके चलो इन्हें। पूरी कहानी बताना, वो भी एक एक सीन, वो भी सच। यदि झूठ की मिलावट हुई ना, याद रखना, इस डिटेक्शन रूम को तुम्हारी कब्र बना दूंगा। बोलो, यूपी में सरिका के साथ क्या किया? हमें फिल्म शुरू करनी थी, मुझे प्रोड्यूसर बनना था। फिल्म के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। फाइनेंसर प्रोड्यूसर को फाइनेंस तभी करते हैं जब फिल्म का 25% प्रोड्यूसर के पास हो। हमारे पास पैसे नहीं थे। इनिशियली फाइनेंस का जुगाड़ करना था। वैसे भी कोऑर्डिनेटर के काम में ना कोई इनकम है और ना ही कोई फ्यूचर। हमें पैसे वाले की ज़रूरत थी, तभी हम दोनों की मुलाकात सारिका से हुई। अच्छा, तो आप दोनों फिल्म कोऑर्डिनेटर हो? नहीं, मुझे फिल्म प्रोड्यूस करनी है। बात चल रही है फाइनेंसर से, बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। ओह वाओ, मुझे ना फिल्म की हीरोइन बनना है। मेरे लिए प्लीज लीड रखना। क्यों नहीं, इसीलिए तो नैना ने मिलवाया तुमसे। देखो, फेसबुक की दोस्ती आज तुम्हें मीटिंग तक ले आई। भगवान की मर्जी से हो रहा है सब कुछ। ओह थैंक्स नैना, तुमने मुझे इस काबिल समझा। एक्चुअली ना, हमें सिर्फ 1-2 फिल्म करके ना बॉलीवुड में नाम कमाना है। उसके बाद तो हम खुद ही फिल्म के प्रोड्यूसर बनेंगे। हमारी माँ और बहन के पास ना बहुत पैसा है। झांसी के अमीरों में गिने जाते हैं हम लोग। एक काम करते हैं,
शाम को घर पे मिलते हैं, वहीं डिस्कस हो जाएगा। क्या बोलते हो नैना? ठीक है। वो तो ठीक है, चलो अब प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। हाँ वो तो ठीक है, बट इस बात का ध्यान जरूर रखना कि शूटिंग पर ना मुझे एक पर्सनल वैनिटी रहनी चाहिए। वो सब छोड़ो, पहले सुन तो लो। ओके बोलो। हमें शूटिंग के लिए यूपी जाना पड़ेगा। भोजपुरी फिल्म है ना। यूपी? तुम पागल हो गए हो अनुज, मैं भोजपुरी फिल्म करूंगी? अरे मैं हिंदी बॉलीवुड के लिए आई हूँ भाई। जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो एटीट्यूड में चेंज लाओ। पर इसमें एटीट्यूड की बात कहाँ से आ गई? मतलब एक एक्ट्रेस के लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करता। भोजपुरी में तो अजय देवगन, अमिताभ बच्चन ने भी। किसी एक हीरोइन का नाम बताओ, कोई भी एक हीरोइन। नहीं बता पाओगी ना? अच्छा तो हम चलते हैं, हिंदी करना हो तो याद करना। ओके 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 ओके, हम एक काम करते हैं, इसे हिंदी में बनाते हैं, कनपुरिया हिंदी, जैसे बुलेट राजा, दबंग, इस टाइप से। गुड, ये मुझे पसंद आया, इसके लिए तैयार हूँ। बोलो कब चलना है? हमें नहीं पता था कि वो हमसे झूठ बोल रही है कि वो अमीर है, और उसे नहीं पता था कि हम उससे झूठ बोल रहे हैं कि हम कोई फिल्म शुरू करने वाले हैं। अरे हम मुंबई से यूपी तो आ गए, पर शूटिंग कहाँ है? हमारा को स्टार कहाँ है? स्क्रिप्ट कहाँ है? मेरा हीरो कौन है? कहाँ है? कुछ पता नहीं है। कल चलेंगे ना सीधा लोकेशन पे। अभी तो तुम आई हो फ्लाइट से, आराम कर लो। अरे सुनो, हम एक सिम तो देते जाओ। हमारा सिम तो मुंबई में ही रखवा दिया, और आलोक हमें सीधा यहाँ से एयरपोर्ट से यहाँ पे लेके आ गया, तो हम नया सिम भी नहीं खरीद पाए। ये लो, इसे रख लो, और हाँ कल सुबह तैयार रहना। ओके, तो कल सीधा लाइट, कैमरा और एक्शन। अनुज, सब लोग कहाँ हैं? एक भी आदमी नहीं है। लाइट, कैमरा, पूरी यूनिट कहाँ है? 9 बजे का कॉल टाइम है, सब रास्ते में है। अभी तो 8:30 बजे। चलो तुम अंदर बैठो, आराम करो। लेकिन अजीब है, एक भी आदमी नहीं है। मुझे तो शक हो रहा है। शक? कैसा शक? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो यार? हीरोइन हो आप हमारी, तुम्हारे बिना शूटिंग कैसे होगी? चलो अंदर बैठो। नैना, नाश्ते वास्ते का इंतजाम करो। छोड़ो मुझे, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ तो तुम बन चुकी हो। हीरोइन तो तुम्हें ही बनाएंगे, बस तुम ऑपरेशन का करो। यूनिट का क्या है, वो तो हम चुटकी में बुला लेंगे। लेकिन क्या है ना, शूटिंग के लिए पैसे लगते हैं, और वो तो हमारे पास है नहीं। अगर हम तीनों में से कोई अमीर है तो वो तुम हो। तुम्हारे घर वाले पैसे देंगे, शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तुम लोगों ने हमें किडनैप किया है ना? तुम किडनैप हो गई, लेकिन क्यों? अरे वही तो बोल रहा हूँ, फिल्म के फाइनेंस के लिए। देखो, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हम कोई अमीर वमीर नहीं है।
अरे हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मजाक नहीं करना मुझसे। तुम्हारे अमीर होने के कारण ही तो ये ड्रामा किया है। हम सच बोल रहे हैं, हम कोई अमीर नहीं है। हमने पहले झूठ बोला था। अगर हम अमीर होते तो क्या हम डांस क्लास चलाते? वो हमारी माँ कभी 2-5 हजार भेज देती है बस, और कुछ नहीं। चल चल, अपनी माँ का नंबर दे। चल। नहीं, देखो हमारी माँ को प्लीज ये सब मत बताना। अगर उन्हें पता चल गई कि तुम लोगों ने हमारा किडनैप किया है तो वो सदमे के मारे मर जाएंगी। हम हाथ जोड़ते हैं तुम दोनों के आगे, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। नैना, ये झूठ बोल रही है। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे। हम पहले झूठ बोल रहे थे, इंप्रेशन जमाने के लिए बोल देते यार। सॉरी। सब गड़बड़ हो गया। अनुज, तुम्हें सब बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था। और मुझे क्या पता था कि ये हमसे भी बड़ी झूठी है। सॉरी, माफ कर दो। देखो हम भी ना, हम तुम लोगों के साथ मिलकर के फिल्म फाइनेंसर ढूंढेंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा। झूठ क्यों बोला तूने? झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला तूने? झूठ क्यों बोला? झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सारिका, सारिका, अनुज, क्या कर दिया तुमने? ये तो मर गई। मैं ये नहीं करना चाहता था, बस गुस्से में ढकेल दिया और ये मर गई। अब इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। इससे पहले कोई आ जाए, कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, इसका चेहरा बिगाड़ कर इसे जंगल में फेंक देते हैं। फिर उसकी लाश का चेहरा बिगाड़ कर हमने उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। हम उसे मारना नहीं चाहते थे। फर्ज करो सारिका अमीर होती और किडनैप करके पैसा ले लेते, लाखों की फिरौती मिलती, उसके साथ क्या करते? मार देते। तुम दोनों को फांसी होगी, फांसी। अभी सड़ो जेल में। झूठ का अंजाम अक्सर बुरा ही होता है। अनुज और नैना के सामने भी एक झूठ ही चल रहा था कि सारिका अमीर है, इसलिए उन दोनों ने भी झूठ की रचना की और झांसी की सारिका को फिल्म का झूठा झांसा दिया। लेकिन जब सच सामने आया तो उन दोनों की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और गुस्से में अनुज के हाथों से सारिका की हत्या हो गई। लेकिन यह सवाल अब भी स्वाभाविक था कि अगर सारिका सच में अमीर होती और अनुज और नैना को पैसे मिल भी जाते तो क्या वो दोनों सारिका को छोड़ देते? शायद नहीं, तब भी वो सारिका की हत्या ही कर देते। यह जुर्म बड़ा अजीब था। फिल्में समाज का आईना होती है। फिल्म मेकर्स समाज में से जुर्म को कम करने के लिए फिल्में बनाते हैं, ना कि फिल्म बनाने के लिए जुर्म करते हैं। खैर, अब इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में मैं फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ और नए केस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।